शहीनशाह अफरीदी ने कल रात अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट की। एक वीडियो थी बेसिकली जिसमें उन्होंने काफी ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। अब ये क्या ऐलान बगावत हो सकता है, ये भी इस पे आगे चल के बात करेंगे और इस वीडियो का मकसद क्या था अपलोड करने का, इस पे भी आगे चल के बात करेंगे। पहले मैं एग्जैक्ट वर्ड्स उन्होंने जो कोट किए वो आपके सामने रख देता हूं। तो ये वर्ड्स आप देखिए उनके। नेवर एवर पुट मी इन अ पोजीशन where I have to show you how cruel and ruthless I can be. Don't test my patience because I might be the kindest and sweetest person you have ever met. But once I reach my limit, you will see me do the things that no one thought I was capable of doing. ये थे जी वर्ड्स शहीनशाह अफरीदी के। ये जो वीडियो उन्होंने पोस्ट की, इस वीडियो के बैकग्राउंड में एक शेर जो है वो दौड़ता हुआ आ रहा है और उसके ऊपर ये वर्ड्स जो हैं, ये उनकी जो कोटेशन है ये चल रही है। अब ये वर्ड्स कितने सख्त हैं, यानी मैंने जैसे पढ़ के सुनाया, हाउ क्रूअल एंड रुथलेस, यानी कितना जालिम और बेरहम मैं हो सकता हूं अगर आप मेरी लिमिट्स जो हैं वो रीच कर जाएंगी। तो डोंट, क्या उन्होंने लिखा था, डोंट टेस्ट माई पेशेंस, यानी मेरे सब्र का इम्तहान ना लें। ये पैगाम किसके लिए था? ये वीडियो पैगाम क्या बाबर आजम के लिए था जिन्होंने उनकी कप्तानी छीनी है, या फिर ये पीसीबी चेयरमैन के लिए था जिन्होंने बाबर आजम को उनकी जगह कप्तान अपॉइंट किया, या फिर सिलेक्टर्स के लिए था जिन्होंने बाबर आजम को चुना कप्तान बनाने के लिए और शहीनशाह अफरीदी को कप्तानी से उतारा? अब ये पैगाम जिसके लिए भी था ये आपने मुझे बताना है, लेकिन इस पैगाम को जारी करने की वजह क्या बनी, क्या वजह बनी उनको ये वीडियो अपलोड करने की, इस पे बात करेंगे। देखें, शहीनशाह अफरीदी को पहली बात तो ये कि कप्तानी गलत टाइम पे दी गई थी, इसका भी हमने जिक्र किया। फिर उनको जब उतारा गया है तो सिर्फ 5 T20 मैचेस की बेस पे उनको कप्तानी से हटा दिया गया। फिर जो उनको उतारने का तरीका था वो गलत था, यानी उनको अचानक उतारा गया, उनको बताया भी नहीं गया, यानी इन्फॉर्म कॉल पे किया गया था लेकिन फेस टू फेस उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। तीसरी जो मेन वजह है वो ये कि शहीनशाह अफरीदी के नाम से एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी, जिसका मैंने एक वीडियो में जिक्र भी किया था कि शहीनशाह अफरीदी जो है वो काफी नाराज इस पे दिखाई देते हैं पीसीबी पे। लेकिन अब मसला ये है कि शहीनशाह अफरीदी को एक ट्वीट से रोक दिया गया था, यानी जिस दिन बाबर आजम की अपॉइंटमेंट हुई थी एज अ कैप्टन, उस दिन शहीनशाह अफरीदी चाह रहे थे कि वो एक लंबी चौड़ी ट्वीट करें और उसमें वो बताएं अवाम को और अपने फैंस को कि उनको किस तरह से गलत तरीके से उतारा गया। लेकिन उनको पीसीबी के आला हुकाम ने कॉल की और उनको कहा कि आप इस तरह की कोई ट्वीट नहीं करेंगे और आपको हम कॉन्फिडेंस में लेंगे। पीसीबी चेयरमैन साहब खुद का कॉल गए, उन्होंने शहीनशाह अफरीदी से 1-to-1 मुलाकात करनी थी लेकिन वो मुलाकात नहीं हो पाई। सिलेक्टर्स ने उनसे 1-to-1 मुलाकात करनी थी, वो नहीं हो पाई, जिस वजह से शहीनशाह अफरीदी इतने गुस्से में आ गए। गुस्से में तो वो पहले भी थे, लेकिन अब देखें शहीनशाह अफरीदी का क्या ये गुस्सा जायज है? मतलब वो कहते हैं ना कि अग्रेशन आपका डेल स्टेन वाला है लेकिन परफॉर्मेंस आपकी क्या है? क्या शहीनशाह अफरीदी इस कैपेबल हैं कि वो इतना ज्यादा अग्रेशन दिखाएं? क्या उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए या फिर डोमेस्टिक लीग जो हो रही है उनकी, इस तरह की कोई उन्होंने तीर मारे हुए अपनी कप्तानी में कि वो इतना ज्यादा अग्रेशन दिखाएं? क्या उनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए इस तरह की है कि वो इस तरह के वर्ड्स यूज करें? यानी शहीनशाह अफरीदी एक ऐसे बॉलर हैं, मैं आपको बताऊं कि जिनको मैच विनर बॉलर नहीं कहा जाता। आज से कोई हफ्ता पहले की बात है कि पाकिस्तान के जो एक्स कैप्टन है सरफराज अहमद, उनसे एक प्रोग्राम में यह सवाल पूछा गया कि अगर आखिरी ओवर में 15 रन दरकार होंगे तो क्या आप मोहम्मद आमिर को ओवर देंगे या फिर शहीनशाह अफरीदी को? तो उन्होंने आमिर का नाम चूज किया। क्यों? क्योंकि उनको शहीनशाह अफरीदी पे ट्रस्ट नहीं था कि वो 15 रन भी डिफेंड कर सकते हैं। तो भाई जब आपकी अपनी परफॉर्मेंस ये है, जब आपकी अपनी फिटनेस का ये लेवल है, जब भी पाकिस्तान पे कोई क्रूशियल मोमेंट आई है तो शहीनशाह अफरीदी ने हाथ खड़े कर दिए। यानी वो फाइनल की आप बात कर लें, 2022 का T20 वर्ल्ड कप जब फाइनल चल रहा था इंग्लैंड के साथ, तो शुएब अख्तर का ये कहना है कि अगर मैं वहां पे होता ना शहीनशाह अफरीदी की जगह पे, चाहे मेरी टांग टूट भी जाती ना, मैं फिर भी एक ओवर डालता वो पाकिस्तान के लिए। और आपको पता है कि वहां पे शहीनशाह अफरीदी इंजर्ड हुए, हल्का सा, हालांकि इतनी कोई बड़ी इंजरी नहीं थी, लेकिन यह है कि वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, या फिर वो उनके माइंड में वही डर था मैथ्यू वेड वाला जो 2021 में
T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमारे साथ हुआ। मतलब शहीनशाह अफरीदी ने हमेशा क्रूशियल मोमेंट पे हमें हाथ खड़े कर दिए और जवाब दे दिया। अब ये जो ऐलान बगावत किया उन्होंने, यानी उन्होंने जो आखिरी लाइन अपनी लिखी है ना, वो मैं बताता हूं दोबारा फिर पढ़ के। बट वंस आई रीच माई लिमिट यू विल सी मी डू द थिंग्स दैट नो वन थॉट आई वाज कैपेबल ऑफ डूइंग। यानी उनका कहना यह है कि अगर मेरी जो लिमिट है वो रीच कर गई तो आप मेरे से ऐसी चीजें भी एक्सपेक्ट करें जो कि आप मेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मतलब क्या करेंगे शहीनशाह अफरीदी? क्या वो पाकिस्तान को मैच हरवा देंगे जैसे उन्होंने मैथ्यू वेड के सामने हरवाया था? खैर वो तब उन्होंने जानबूझ के तो नहीं हरवाया था, लेकिन अब ये भी सवालात खड़े हो गए हैं ये इस स्टेटमेंट के बाद शहीनशाह अफरीदी की कि क्या अचानक 2023 का जो एशिया कप था उसमें क्या अचानक से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस गिर गई थी? क्या अचानक से पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप जो दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग मानी जा रही थी, एशिया कप 2023 जब हम खेलने गए थे तो अचानक से हमारी परफॉर्मेंस गिर गई थी बॉलिंग की? तो क्या ये मेन वजह थी शहीनशाह अफरीदी ग्रुपिंग में इन्वॉल्व थे उस टाइम भी? अब ये भी सवालात खड़े हो गए हैं। क्या 2023 का वर्ल्ड कप जब हम खेलने गए थे इंडिया में तो हम वन ऑफ द फेवरेट्स थे, लेकिन बॉलिंग की बुरी कारकर्दगी की वजह से हम एशिया कप के सेमीफाइनल स्टेज में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। इवन सेमीफाइनल तो दूर की बात, हमें अफगानिस्तान जैसी टीम ने हरा दिया था वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में जो हुआ है। तो ये चीज जो शहीनशाह अफरीदी ने अपलोड की है, कहीं ना कहीं ये शहीनशाह अफरीदी की अपनी जो उनकी नीयत है उस पर ये डाउट कर रही है, जो उनकी अपनी थॉट प्रोसेस है। मतलब वो कहते हैं ना कि आप इतने ज्यादा इमेच्योर है, इतनी इमेच्योर स्टेटमेंट यार मेरी तो समझ से बाहर है कि मतलब इतना ज्यादा शहीनशाह अफरीदी आपको जूनियर प्लेयर नहीं है। अब शहीनशाह अफरीदी को 18-19 साल का बच्चा नहीं है कि जो इस तरह की बातें करेगा सोशल मीडिया पे। भाई एक पीसीबी का प्रोसेस है, उन्होंने आपको उतारा है, एक तरीकेकार से उतारा है उन्होंने आपको। ठीक है चीजें मिस हैंडल हुई हैं उनसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह की बातें करने लग जाएंगे, आप ऐलान बगावत कर देंगे अपनी ही टीम में रहते हुए। फिर तो शहीनशाह अफरीदी को ड्रॉप कर देना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो। भाई पाकिस्तान की टीम है ये टीम ना तो बाबर आजम की है, ना ये आपकी है, ना किसी फर्द वाहिद की है। ये टीम 25 करोड़ पाकिस्तान के जो क्रिकेट के फैंस हैं ये उनकी टीम है, ये पाकिस्तान की टीम है। ये ना बाबर आजम की टीम है, ना ये शहीनशाह अफरीदी की टीम है। तो आप लोग क्या समझते हैं कि ये जो शहीनशाह अफरीदी ने स्टेटमेंट दी है ये ठीक है? मेरे ख्याल से तो ये इंतहाई नाबालिग होने का उन्होंने सबूत दिया है और इमेच्योर होने का उन्होंने सबूत दिया कि कितने ज्यादा वो इमेच्योर थे और अनकैपेबल थे वो कप्तानी के लिए। उनको गलत टाइम पे उनको गलत बंदे को चूज किया गया। मेरे ख्याल से उनका थॉट प्रोसेस, उनका माइंडसेट जो है वो इतना अभी मिच्योर नहीं था कि उनको कैप्टन बनाया जाता। और ये उनकी जो स्टेटमेंट है ये इस चीज का वाहिद सबूत है। क्या आप लोग उनकी इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अभी तक की वीडियो से इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम क्रिकेट की अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंच सके। तो इंशाल्लाह दोस्तों आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। सी यू लेटर।